हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल चंद्रयान क्लासेस में वेलकम है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं आधुनिक भारत के इतिहास का एक बेहद महत्वपूर्ण अध्याय, चंपारण सत्याग्रह। स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हैं कि महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला सफल सत्याग्रह कहाँ किया था? वह था बिहार की धरती, चंपारण। यह आंदोलन केवल किसानों के शोषण के खिलाफ लड़ाई नहीं था, बल्कि यहीं से भारत में गांधी युग की शुरुआत हुई। नील की खेती, अंग्रेजों का अत्याचार और किसानों की पीड़ा ने कैसे एक बड़े राष्ट्रीय आंदोलन का रूप लिया, आज हम इसी को विस्तार से समझेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यह टॉपिक बीपीएससी, टीआरई 4, बिहार एसआई, एसएससी, यूपीसी और अन्य सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चंपारण सत्याग्रह 1917। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि यह भारत का पहला सफल गांधीवादी आंदोलन रहा और यह आंदोलन नील की खेती करने वाले किसानों के शोषण के विरुद्ध किया गया। इसके कई कारण हैं। महत्वपूर्ण कारण तीन कटिया प्रथा है, किसानों का शोषण है, जर्मनी में कृत्रिम रंग का प्रयोग है। तो तीन कटिया प्रथा क्या है, इसको हम जानेंगे। तीन कटिया प्रथा है 3/20 भाग पर नील की खेती करना, और इसके लिए अंग्रेज किसानों को मजबूर करते थे। नेक्स्ट है किसानों का शोषण। कम कीमत पर नील खरीदना, भारी कर वसूलना, किसानों पर अत्याचार करना, ये अंग्रेजों द्वारा किया जाता था। और उस टाइम जर्मनी में कृत्रिम रंग का प्रयोग शुरू हुआ था, जिसकी वजह से अंग्रेजों को काफी नुकसान होता था। तो अंग्रेज अपने नुकसान की भरपाई के लिए किसानों पर और अधिक दबाव डालते थे। चंपारण सत्याग्रह के सूत्रधार राजकुमार शुक्ल हुए, जिनका जन्म 23 अगस्त 1875 को मुरली भर में हुआ, और दिसंबर 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल ब्रजकिशोर प्रसाद के साथ मिलकर चंपारण की समस्या का प्रस्ताव लखनऊ अधिवेशन में पेश किए। वहीं उन्होंने गांधी जी को ऐतिहासिक निमंत्रण दिया। गांधी जी का ध्यान इस क्रूर व्यवस्था की ओर आकृष्ट किया और उन्हें चंपारण आकर किसानों की वास्तविक दुर्दशा देखने के लिए आमंत्रित किया। तो चलिए हम देखते हैं अपने आगे कि गांधी जी का चंपारण आगमन कैसे होता है। गांधी जी का चंपारण आगमन देखते हैं। सबसे पहले पटना वो 10 अप्रैल को आए, फिर 11 अप्रैल को मुजफ्फरपुर आए, उसके बाद 15 अप्रैल को मोतिहारी आए। तो जब वो पटना आए तो कलकत्ता से पटना आए थे और वहां वो मजहरुल हक के आवास पर ठहरे। उसके बाद 11 अप्रैल को जब वो मुजफ्फरपुर आए तो जेबी कृपलानी और जेबीबी कॉलेज के छात्रों द्वारा ऐतिहासिक स्वागत किया गया और प्लांटर्स एसोसिएशन के सचिव जे.एम. विल्सन से उनकी मुलाकात हुई। उसके बाद 15 अप्रैल मोतिहारी पहुंचे, जहां जमीनी जांच की औपचारिक शुरुआत हुई, और 27 अप्रैल को मुरली भरावा पहुंचे, जो कि राजकुमार शुक्ल का गांव था। इसके बाद हम देखते हैं कि सविनय अवज्ञा का प्रथम प्रयोग। इस चंपारण सत्याग्रह में सविनय अवज्ञा का फर्स्ट टाइम प्रयोग किया गया, और यह किस प्रकार किया गया, इसको हम इस स्टोरी को पहले अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले जब गांधी जी चंपारण पहुंचे तो उन पे एक दमनकारी आदेश दिया गया। वहां का जिला मजिस्ट्रेट W.B. हार्डकॉक द्वारा चंपारण छोड़ने का आधिकारिक नोटिस दिया गया, धारा 144 द्वारा। लेकिन गांधी जी ने इसे मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि यह अवज्ञा नहीं बल्कि देशवासियों के प्रति उच्च कर्तव्य का पालन है। उसके बाद उन्हें न्यायालय में पेशी किया गया। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के सामने अपराध भी उन्हें स्वीकार किया कि हाँ, मैंने इसे मानने से इनकार किया, लेकिन यह अवज्ञा नहीं है। उसके बाद मजिस्ट्रेट ने 100 रुपए की जमानत मांगी, लेकिन गांधी जी का स्पष्ट उत्तर था, मेरे पास कोई जमानतदार नहीं है, ना ही मैं जमानत दूंगा। इस तरह प्रशासन की हार होती है और मजिस्ट्रेट ने स्वयं उनका जमानत भरा और उन्हें रिहा कर दिया। इसके बाद हम बतख मियाँ, जो कि इस आंदोलन के
एक महत्वपूर्ण पर्सनालिटी के रूप में जाने जाते हैं। तो हम देखेंगे बतख मियाँ के बारे में कुछ जानेंगे। बतख मियाँ से क्वेश्चन बीपीएससी में और बिहार के और एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो इसलिए हम बतख मियाँ हमारे लिए काफी इम्पोर्टेंट है। तो हम देखते हैं, प्लांटर्स एसोसिएशन के सचिव विल्सन ने जब गांधी जी को बातचीत करने के लिए बुलाया, तो उस टाइम बातचीत के दौरान गांधी जी की हत्या की साजिश रची गई। बतख मियाँ उस टाइम वहां का रसोइया थे। उन्होंने अपने जीवन और परिवार को खतरे में डालकर गांधी जी को भोजन में मिले जहर के बारे में आगाह किया और उनकी जान बचाई। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि बतख मियाँ कौन थे, तो वह एक रसोइया थे। आंदोलन के स्तंभ के रूप में हम देखते हैं कि इस आंदोलन में किस किस ने भाग लिया। तो सबसे पहले हम देखते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो आगे चल के भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। उसके बाद मजहरुल हक, अनुग्रह नारायण सिंह, जिन्हें बिहार विभूति के नाम से भी जाना जाता है। फिर ब्रज किशोर प्रसाद, जिन्हें चंपारण का आत्मा, सोल ऑफ चंपारण कहा जाता है। जेबी कृपलानी, शंभू शरण वर्मा, महादेव देसाई, नरहरि पारेख, बाबू गया प्रसाद सिंह, इन सभी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है चंपारण सत्याग्रह में। अब चंपारण सत्याग्रह की स्थिति की जांच के लिए एक जांच कमेटी बनी। इस जांच कमेटी का नाम रहा चंपारण एग्रेरियन कमेटी, जिसका गठन 10 जून 1917 को हुआ। इसका अध्यक्ष एफ.जी. सलाई हुए और किसानों के प्रतिनिधि महात्मा गांधी हुए। अन्य सदस्य में एल.सी. अदानी, राजा हरिहर प्रसाद, नारायण सिंह, जी. डेरिड, जी. रैनी हुए। कमेटी ने अपना रिपोर्ट 4 अक्टूबर 1917 को दिया, और जिसमें किसानों के सभी प्रमुख शिकायतों को सही ठहराया गया। इस प्रकार जो चंपारण एग्रेरियन बिल पारित हुआ, तो हम एक नई व्यवस्था की शुरुआत हुई, व्यवस्था चेंज हो गया। तो चंपारण एग्रेरियन बिल 4 मार्च 1918 को पारित हुआ। उसके पहले हम देखते हैं कि कैसी व्यवस्था थी और मार्च 1918 के बाद कैसी व्यवस्था हो गई। तो पहले थी 1917 से पहली व्यवस्था थी 3 कटिया प्रथा के तहत 3/20 भाग पर नील की खेती अनिवार्य थी। वही मार्च 1918 के बाद 3 कटिया पद्धति का कानूनी रूप से पूर्ण अंत हो गया। 1917 से पहले दैनिक जीवन पर 40 से 50 प्रकार के अवैध कर लगाए जाते थे। वहीं लगभग सभी अवैध करों को शून्य घोषित कर दिया गया। शराब बेची और तान के रूप में भारी आर्थिक ब्लैकमेल किया जाता था, लेकिन मार्च 1918 के बाद बागान मालिकों द्वारा अवैध वसूली का 25% किसानों को वापस करने का आदेश दिया गया, जो कि महात्मा गांधी की सबसे बड़ी जीत के रूप में साबित हुई। वो अंग्रेज जिनसे जो किसानों को कर देने के लिए मजबूर कर देते थे, वो अंग्रेज स्वयं किसानों को 25% वापस कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी जीत के रूप में देखा जा सकता है। गांधीवादी युग का उदय, एक स्थानीय किसान आंदोलन ने बिहार को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के केंद्र में खड़ा किया। इसको हम आर्थिक जीत, राजनीतिक जीत और दार्शनिक जीत के रूप में देख सकते हैं। आर्थिक रूप हम इस तरीके से मानते हैं कि चंपारण एग्रेरियन एक्ट ने किसानों को एक सदी के संस्थागत शोषण से मुक्त किया। उसी प्रकार राजनीतिक जीत, भारत में सविनय और डेटा संचालित अहिंसक प्रतिरोध का पहला सफल और अचूक प्रयोग के रूप में देखा गया। वहीं दार्शनिक जीत, तो इसी अभूतपूर्व सफलता के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। इसके बाद हम इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को देखते हैं, जिससे बीपीएससी में और बिहार के एग्जाम्स में क्वेश्चन आते रहे हैं, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो उन फैक्ट्स को भी हम कवर करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं, हिंदू पैट्रियट के संपादक हरीश चंद्र मुखर्जी ने पीड़ित किसानों का पक्ष लिया। ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है। और एक और क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था? तो एन.जी. रंगा ने। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि चंपारण आंदोलन तथा गांधी जी का समर्थन करने वाला अंग्रेज C.F. एंड्रयूज था।
एक पुस्तिका की बात होती है चंपारण की प्रजा पर अत्याचार, जिसको अंग्रेजों द्वारा जब्त कर लिया गया। इसके लेखक हैं पीर मोहम्मद। नेक्स्ट है भारत मित्र दैनिक समाचार पत्र में चंपारण आंदोलन के मध्य यह प्रकाशित हुआ। मेरी आशा के अनुरूप चंपारण में गांधी जी के काम में स्थानीय घोरे नीलहे साहबों ने बाधा डालना शुरू कर दिया है। यह भारत मित्र में प्रकाशित हुआ था। एक और क्वेश्चन था कि गांधी जी ने 28 मई 1917 को श्री इरविन को लिखे पत्र में किसका नाम लेकर उसके शोषण का जिक्र किया? तो हीरामन लोहार का नाम लेकर। गांधी जी ने फर्स्ट टाइम पहला स्कूल, गांव में पहला स्कूल बड़हरवा लखन सेन ने स्थापित किया, जो कि 14 नवंबर 1917 को हुआ। इसी कड़ी में उनका दूसरा स्कूल भितरहवा में हुआ, जो 20 नवंबर 1917 को हुआ। चंपारण आंदोलन के समय बिहार का उपराज्यपाल एडवर्ड अल्बर्ट गेट हुए। चंपारण आंदोलन की समाप्ति के उपरांत गांधी जी ने मोतिहारी के कार्यालय का कार्यभार सौंपकर वापस लौट गए। वो थे जनकधारी प्रसाद। जनकधारी प्रसाद को गांधी जी मोतिहारी के कार्यालय का कार्यभार सौंपकर वापस लौट गए। इससे रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था? तो नकदी फसल के विरोध में था। तो स्टूडेंट्स, आज हमने जाना कि चंपारण सत्याग्रह केवल किसानों के अधिकारों की लड़ाई नहीं था, बल्कि यह भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में एक नए युग की शुरुआत थी। यहीं से महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा के बल पर अंग्रेजों को चुनौती दी और भारतीय राजनीति में अपनी मजबूत पहचान बनाई। चंपारण सत्याग्रह ने यह साबित कर दिया कि संगठित और शांतिपूर्ण आंदोलन से बड़ी सत्ता को झुकाया जा सकता है। अगर आपको यह लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। थैंक यू।